महाराज भरत ने समझा कि कुछ न कुछ अनर्थ हो गया है। और महाराज दशरथ जैसे आए, सबसे पहले महाराज कैकेयी अम्बा के भवन में पहुंचे। कैकेयी अम्बा ने कहा, बेटा कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। हे भरत, कुछ काम विधाता ने बिगाड़ दिया। कहा क्या हुआ? कहा पिताजी स्वर्ग चले गए। महाराज भरत ने कहा कि पिताजी तो अक्सर स्वर्ग जाते थे, क्योंकि देवताओं पर कोई संकट आता था तो हमारे महाराज दशरथ जी जाया करते थे, स्वर्ग जाते थे फिर आ जाते थे। कहा पिताजी तो जाते थे। बोले पिताजी जाते थे, लेकिन पहले जाते थे तो सशरीर जाते थे, बाद में लौट आते थे, और इस बार शरीर को यहीं छोड़ के गए हैं, इसलिए अब आने वाले नहीं है। महाराज भरत की आंखों में आंसू आ गए, और जब वृत्तांत सुना कि क्यों गए, तो पता लगा कि महाराज दशरथ जी ने भगवान राम जी को जंगल दे दिया, और भैया राम जंगल चले गए। जब यह बात भैया भरत ने सुना, तो जैसे एक हाथ में चोट लगी हो, उससे गहरी चोट जब दूसरे हाथ में लग जाए तो इसकी दर्द कम और दूसरे की ज्यादा होने लगती है। बाबा ने लिखा, भारत हूँ मिसरे वो पितु मरन, भारत ही बिसरे वो पितु मरन, सुनत राम बन गौन। महाराज भरत को पिता की मृत्यु का विस्मरण हो गया। कब? कहा जब उन्होंने ये सुना कि भगवान राम जी भैया बन गए, उससे ज्यादा दुखी हो गए। और भरत जी ने कैकेयी अम्बा को कहा, अरे क्या किया माँ, तूने तो अनर्थ कर दिया। अरे कैसे तेरे मुख से ऐसा वचन निकला? क्यों नहीं तुम्हारे मुख में कीड़े पड़ गए? कहा गली जीभ मुहा परे न कीरा, गली जीभ परमागत मन भाई न पीरा, भैया भरत ने आज एक प्रतिज्ञा कर लिया। भैया भरत ने हाथ उठाया और भरत जी ने कहा, आपने मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ भ्राता, मेरे जीवन के आधार भैया को बन दिया है। आज मैं सौगंध लेता हूं कि हे कैकेयी, आज के बाद जीवन पर्यंत कभी तुमको मां नहीं कहूंगा। और संकल्प ले लिया कि आज के बाद कभी मां नहीं कहूंगा। भरत जी आ गए और आकर के कौशल्या मैया के चरणों में गिर गए और फूट फूट के रोने लगे। भरत भैया ने कहा, हे मैया, संसार के लोग यही कहेंगे कि बबूल के पेड़ में कभी आम का फल नहीं लगता, हमको कैकेयी ने जन्म दिया है। लेकिन हे मां, आज मैं स्पष्टीकरण देने आया हूं कि अगर रंच मात्र मेरे मन में कहीं यह भाव रहा हो कि मैं राजा बन जाऊं और मेरे भैया बन चले जाएं, तो हे मां, विधाता ब्रह्मा हमको वह गति दे जो कलयुग में सोखा लोगों की होगी। देखो, जो भूत प्रेत झाड़ फूक करते हैं, कोई होगा भाई तो नाराज मत होना, तुलसी बाबा ने लिखा है, अपने से मैं कोई बात नहीं कहता, लिखा है, भजहि भूत घनघोर। जो भूत की पूजा करता है, भूत को बाद में देखो, उसका चेहरा पहले देखो। इसलिए कभी भगवान की पूजा करनी चाहिए, भूत की नहीं करना चाहिए। हरि को भजे सो हरि के होई, जिसका भजन करोगे उसी का न गुण आएगा तेरे में। इसलिए भरत जी ने माँ कौशल्या से कहा, माँ, विधाता हमको वो गति दे दे अगर मेरा मन रहा हो कि भगवान बन जाए, जो कराल कलिकाल में तांत्रिकों की गति होती है। इसलिए भरत जी महाराज गुरु वशिष्ठ आए। गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत भरत जी को समझाया, पर भरत जी ने कहा, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी न जा। मेरे भरत भैया
क्या कहा जाए। भरत जी का तो इतना अद्भुत चरित्र है। तुलसीदास जी से पूछा गया भरत जी का चरित्र कैसा है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा भरत जी के चरित्र को लिखने की ताकत मेरे कलम में नहीं है। कहा कुछ तो बता दीजिए। बाबा तुलसी ने एक बड़ा सुंदर छंद लिखा। कहा श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को। मोने मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। कलिकाल तुलसी से सठन हठि राम सन मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सठन हठि राम सन मुख करत को। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन